नमस्ते, मैं गौतम चौबे और मेरी उपन्यास चक्का जाम को कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल में पुरस्कार मिला है। काफ़ी खुश हूँ मैं। ये ट्रॉफी है किताब, जैसा कि नाम जो शीर्षक है किताब का, चक्का जाम। लगता है कि ये पॉलिटिकल एलेगरी है, राजनीति के बारे में है, चक्का जाम के बारे में है भी, लेकिन उससे ज़्यादा ये उस चक्का जाम के बारे में है जो आम इंसान की ज़िंदगी में है। मेरे उपन्यास का जो पात्र है, जो नायक है, देवानंद दुबे। देवानंद की एक छोटी सी ख्वाहिश है, उसने खुद अपना नाम देवानंद रखा है अभिनेता देवानंद के ऊपर, और उसकी ख्वाहिश है कि एक दिन अपनी पत्नी को लेकर वो किसी फिल्म थिएटर जाए और उसे फिल्म दिखवाए। और यही ख्वाहिश पाले वो कई साल गुजार देता है, और जब वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है या पूरी होने में तमाम मुश्किलात आते हैं, तो वो कहता है कि चक्का जाम बाहर तो है, लेकिन असली चक्का जाम मेरे जीवन में। जैसा कि मैंने पुरस्कार ग्रहण करते समय बताया था, मैं रेलवे कॉलोनी में मेरी पैदाइश हुई और मैं रेलवे कॉलोनी से आता हूँ। हमारे रेलवे कॉलोनी में 1974 में जो रेलवे स्ट्राइक हुआ था, उससे प्रभावित काफ़ी लोग थे। उस दौरान कई लोग सस्पेंड हुए थे, कई लोगों की नौकरी गई थी। वो तमाम कहानियाँ थीं, लेकिन वो कहानियाँ कभी सामने नहीं आती। और एक बार कुछ ऐसी घटना घटी। हमारे मोहल्ले में एक सज्जन थे जो स्ट्राइक में एक बड़े नेता थे, उनका निधन हुआ। बड़ा दुखद निधन हुआ, और जब निधन हुआ तो उनसे जुड़ी तमाम कहानियाँ सामने आई। और ये बात भी सामने आई कि 74 में रेलवे का एक बहुत बड़ा चक्का जाम हुआ था। और उसके बाद से ही वो बात मेरे मन में रही कि ये ऐसी कहानी है जो हम सब के आसपास है, जिस कहानी से हम लिपटे हुए हैं, लेकिन इस कहानी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस कहानी के बारे में बात करना चाहिए। और जब कहानी खुली तो कहानी का एक सिरा 1920 के रंगून पे गया, दूसरा सिरा 1962 बंगाल पे गया, तीसरा सिरा 1974 जेपी आंदोलन के शुरुआती दिनों पे गया। कहानी काफ़ी घूमी, कहानी में नए किरदार आए। और चक्का जाम एक किसी खास पात्र भर की कहानी नहीं है। उस दौर से, उस अग्निकाल से गुजरे कई लोगों की कहानी है। जो लोग उस काल में झुलसे, जो लोग उस काल में जल के समाप्त हो गए, स्वाहा हो गए, और वो लोग जो उस काल में बचे। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि कहानी 1974 में ख़त्म होती है। मैं 86 बॉर्न हूँ। मेरे पैदा होने से 12 साल पहले कहानी सिमट चुकी थी। तो इस कहानी को समझने के लिए मुझे उन सभी लोगों से बात करना पड़ा जो उस दौर में थे। उस दौर की पत्रिकाएं खंगालनी पड़ी, उस दौर की न्यूज़पेपर्स को ढूंढना पड़ा। काफ़ी समय लाइब्रेरी में बीता। उस दौर में जो लोग एक्टिव थे 1974 के स्ट्राइक में, उनकी औसत आयु इस समय 70 साल है। कई चीज़ें वो भूल जा रहे थे। तो चुनौती ये थी कि उनकी कहानियाँ मैं उनसे बुलवाऊँ, उनसे सुनूँ, और फिर उसे नया रूप दूँ। और जब कहानियाँ खुली तो कहानियाँ खुलती गईं। कहानी में उड़ते हुए सन्यासी आए, कहानी में एंग्लो इंडियन समुदाय आए, कहानी में देवानंद की ढेर सारी फिल्में आई, कहानी में बंगाल आया, चीन की लड़ाई आई, नेहरू का निधन आया, कहानी में गांधी आए, कहानी में बहुत सारी चीज़ें आई। कैसा लग रहा है? ये तो काफ़ी पुराना सवाल हो गया है। इसका नया सा जवाब देना बड़ा मुश्किल है। बट ये कहूँगा कि ये रिकग्निशन सिर्फ मेरे लिए नहीं है। चक्का जाम की कहानी से जुड़े जितने भी लोग हैं, जो लोग इस किताब में दर्ज हुए फिक्शनलाइज फॉर्म में, जिन लोगों ने इस कहानी को बनाने में मेरी सहायता की, जिन लोगों से इनपुट्स मिले, जिन लाइब्रेरीज़ में मैं गया मेरे एडिटर के लिए, मेरे पाठकों के लिए, ये उन सब के लिए रिकग्निशन है। ऐसे दौर में जब हम कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे डील कर रहे हैं, किसी एक टिप्पणीकार ने कहा कि आपकी जो कहानी है ये थोड़ा बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि आजकल लोग बिल्कुल कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे बात करते हैं, और आपकी ऐसी कहानी है जो 1974 में ख़त्म हो जा रही है। तो उस लिहाज से ये एक बैकवर्ड लुकिंग स्टोरी थी, लेकिन इसके बावजूद कहानी को, इस किताब को इतना प्रेम मिला। इसका दूसरा एडिशन आ चुका है 2 महीने के अंदर ही। तो ये रिकग्निशन उन सभी पाठकों के लिए, उन सभी लोगों के लिए है। मेरे एडिटर धर्मेंद्र सुशांत के लिए है, जिन्होंने कहानी लिखने की प्रेरणा दी, मुझ पे दबाव बनाए रखा। ये कहानी, ये पुरस्कार मेरी पत्नी के लिए, जो मेरे कहानी की सबसे पहली पाठक रही, जिन्होंने पन्ना दर पन्ना, लाइन दर लाइन, कॉमा दर कॉमा बहुत सारी चीज़ें इसमें नोटिस की, प्रूफ रीडिंग तक की, और मुझे वो समय दिया जो हर लेखक को चाहिए, वो स्पेस दिया जो हर लेखक को चाहिए। एक जोक से मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। किसी ने मुझे कहा कि आप राइटिंग रेसिडेंसी में क्यों नहीं चले जाते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जो राइटर्स को रेसिडेंसी देते हैं, जहां वो जाके तमाम देश दुनिया की चिंताओं से मुक्त होकर लिख सकते हैं। तो मैंने कहा मेरी राइटिंग मेरी रेसिडेंस में ही होती है, क्योंकि मेरे पास मेरी पत्नी। रीडर्स इसलिए अटेंड करना चाहिए फेस्टिवल, क्योंकि एक तो किताबों के बारे में है, पर सिर्फ किताबों के बारे में नहीं है, जो लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी है हमारे देश की, जो फिक्शन में है, नॉन फिक्शन में है, जो भाषाओं में डाइवर्सिटी है, उन सब के बारे में है। और आखिर ये देश हमारा जो है वो एक सूत्र में पिरोया है, और जिन चीज़ों को हमने पिरोया है वो यहाँ की डाइवर्सिटी है, ये उसको सेलिब्रेट करता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पाठक, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल जो मार्च में होने वाला है भुवनेश्वर, वहाँ आए। आपका इंतज़ार रहेगा।